हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है भारत शिक्षा। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने एवरेज पढ़ा था। एवरेज पर कुछ क्वेश्चन किए थे जिसमें लोअर लेवल से हायर लेवल तक हम लोग गए थे। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले प्रतिशत यानी परसेंटेज। ठीक है, तो प्रतिशत या परसेंटेज का अर्थ सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। तो परसेंटेज क्या होता है? किसी भी नंबर की, कोई भी अपन को नंबर दिया, डिजिट दिए, उसका पर 100 वैल्यू। ठीक है, पर 100 या प्रति सैकड़ा वैल्यू। ठीक, ठीक है, कोई भी नंबर दिया हो उसका प्रति सैकड़ा मान कितना होगा या पर 100 वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मान लीजिए अपने पास है 50। ठीक है, अब इसका पूछ रहा है प्रतिशत में वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो 50 को 50% कैसे लिखा जाएगा? 50 प्रतिशत। ठीक है, वो कह रहा है 50 का 50% कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो 50 का 50% निकालने के लिए जो परसेंटेज का साइन लगेगा, ठीक है, ये लगने के बाद, ठीक है, इस 50 में, ये तो प्रतिशत का साइन है, इस 50 में जब हम 100 का भाग दे देंगे तो इसकी प्रतिशत में वैल्यू आ जाएगी। यानी परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, उसका 100 का भाग दे देते हैं उसमें। ठीक है, तो हमें प्रति सैकड़े पे वैल्यू ही प्राप्त होती है। तो प्रति सैकड़े पर की गई प्राप्त हुई वैल्यू को या मान को हम लोग क्या कहते हैं? परसेंटेज वैल्यू ऑफ दिस नंबर। ठीक है, तो प्रति सैकड़ा पर निकाला गया मान या प्रति सैकड़ा मान, ठीक है, किसी भी नंबर का, वो क्या कहलाता है? उस संख्या या नंबर का प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे? तो प्रतिशत में याद रखिएगा, इसमें हमेशा हर में 100 का भाग देंगे। ठीक है, 100%। ठीक है, और 50। ठीक है, भिन्न जो होगा इसमें, उसमें ऊपर वाला जो भिन्न होता है, ठीक है, भिन्न में जो ऊपर वाला अंश होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू हम प्रति सैकड़ा पर निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या करते हैं, या फ्रैक्शन ले लीजिए कोई 20/100। ठीक है, तो इस 20 की वैल्यू प्रति सैकड़ा, तो इसको क्या लिखेंगे हम? 20%। ठीक है, और मान लीजिए 35% को लिखेंगे हम 35/100। तो ये हो जाएगा अपने पास 35%। यानी किसी भी संख्या का परसेंटेज में मान, ठीक है, या किसी भी संख्या का प्रति सैकड़े पे मान निकालना ही उसका प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट है वो नोट कर लेते हैं। याद रखिएगा, प्रतिशत वैल्यू में, ठीक है, भिन्न का हर हमेशा 100 होगा। ठीक है, या 100 से भाग देंगे। दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं, प्रतिशत वैल्यू को इसको भी लिख सकते हैं, प्रतिशत वैल्यू को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग दिया जाएगा, होगा या दिया जाएगा। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है इसके अलावा, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग दिया जाएगा। तो इसको एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका। चलिए, मान लीजिए रखा 25%, इसको भिन्न में बदलिए, तो 25 सीधे 100 का भाग देंगे। तो ये भिन्न में कितना आ जाएगा? 25 से 25, 25 चौके 100। तो इसका भिन्न में जो आंसर आया वो आया 1/4। ठीक है, अब इसका उल्टा कर दीजिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा होगा। सौ का गुणा या मल्टीप्लिकेशन। देख लेते कैसे। भिन्न है कोई अपने पास 5/7। ठीक है, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 500/7।
7%। या दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं सरल सा कोई, 2/5। इसको भिन्न, ये अपने पास भिन्न दे रखी 2/5। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हमने 100 का गुणा किया, तो 5 से ये 100 20 बार कटेगा तो ऊपर आ जाएगा 40%। यानी दो ऊपर वाला जो 2 है वो 5 का कितना प्रतिशत है, 40%। ठीक है, ये 3 पॉइंट मुख्य पॉइंट है, इनको याद रखिएगा। अब कुछ फॉर्मूले हैं सीधे सीधे जो अपने क्वेश्चन में काम आएंगे। पहला फॉर्मूला है, मान लीजिए x है, ठीक है, कोई राशि x है जिसका हमें y प्रतिशत निकालना है या y परसेंटेज निकालना है। ठीक है, कोई वैल्यू नंबर या राशि दे रखी है जिसका हमें y प्रतिशत निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, x मल्टीप्लाइड बाई y/100। ठीक है, तो x का y परसेंटेज निकालने के लिए सीधे सीधे ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, x मल्टीप्लाइड बाई y/100। मान लीजिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमारे पास दे रखा है 200 का, मान लीजिए हमसे पूछ रहा है 20% निकालिए। ठीक है, यहाँ x की जगह क्या हो गया 200। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसमें सीधे सीधे फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे, तो x बराबर 200 है, y बराबर 20 है, सीधे सीधे निकाल देंगे। x का मल्टीप्लाइड बाय y/100, y है 20/100, तो 0 से 2 0 कट गई, ऊपर ऊपर जो अंश अंश में उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा आंसर अपना 40। तो 200 का 20% हो जाएगा 40। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट जो है जो फॉर्मूले है वो याद रखिएगा, जब भी आपसे प्रतिशत वृद्धि या परसेंटेज इंक्रीमेंट पूछे, परसेंट इंक्रीमेंट या इंक्रीज, तो सीधे सीधे निकालेंगे जो वृद्धि हुई है जो उसमें। ठीक है, जो मूल मान में वृद्धि, ठीक है, लिखिएगा फॉर्मूला है इसका, मूल मान में जो एक्चुअल वैल्यू थी स्टार्टिंग में, मूल मान में वृद्धि बटे मूल मान या स्टार्टिंग वैल्यू या रूट वैल्यू बट मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, इसी प्रकार परसेंटेज लॉस पूछे या हास पूछे या घटाव पूछे, परसेंटेज लॉस या डिक्रीमेंट कुछ भी कह सकते हैं, तो हो जाएगा मूल मान में कमी बटे मूल मान मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ये सीधे दो फॉर्मूले हैं, इन पर कुछ क्वेश्चंस आएंगे आगे की तरफ। ठीक है, उसको हम करेंगे इस फॉर्मूले को और देखेंगे किस तरह इस फॉर्मूले को यूज किया जाता है। ठीक है, इन तीनों फॉर्मूलों को याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फॉर्मूले हो गए, आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं इन पे जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 84% बराबर है या 84% बराबर है। मैंने बताया था 84 में सीधे सीधे हम 100 का भाग दे देंगे। ठीक है, प्रतिशत का हटाते हैं साइन, नीचे 100 आ जाता है। ठीक है, अब इन दोनों में वही इवन वाला देखेंगे किससे डिविजिबल है, दोनों की दोनों, तो 2 से भाग देंगे, 2 चौका 8, 2 2 नीचे 8, 2 5 10, फिर 2 से जाएंगे 21/25। ठीक है, 21/25 को हम और क्या लिख सकते हैं, या इसमें इतना ही छोड़ दिया। ठीक है, तो ऑप्शन को 21/25 नहीं है तो यहीं तक छोड़ देंगे 42/50 तक। ठीक है, तो ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आए हुए जेएनवी में, सारे क्वेश्चन जेएनवी के आए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 300 का 90% तथा 90 का 30% बराबर है, तो निकालेंगे। मैंने बताया था x का जब y प्रतिशत निकालते हैं तो नीचे 100 आ जाता है y में, तो x का y प्रतिशत, तो x इंटू y/100 प्लस फिर से x इंटू y/100, तो 90 का 30%। इसको सॉल्व करेंगे, 2 0 से 2 0, इसकी भी 2 0 से 3 0, ये कट गई। ठीक है, तो ऊपर बचेगा 3 9 27, 270 प्लस और 9 3 27, तो आंसर आ जाएगा अपना 2 9 और 7, 2 9 7। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। सीधे सीधे करना है इसमें परसेंटेज निकालने के लिए।
इसमें ये क्वेश्चन में पूछ रहा है 1.01 के समतुल्य है या बराबर है, कौन इसके इक्वल है। इन चार ऑप्शन में से चेक करना है। पॉइंट लगा है, सीधे सीधे क्या करेंगे, इसमें 1.01 ये अपना क्वेश्चन है। इसमें समतुल्य निकालने के लिए परसेंटेज में निकालना है, किसी भी नंबर का परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो पहले तो इसकी पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो लगाएंगे क्योंकि दो नंबर से पहले ही जीरो है, ठीक है। अब इस नंबर का हमें परसेंट में वैल्यू निकालना है, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो सीधे सीधे आ जाएगा 100 में से 2 जीरो, इसकी कहीं 2 जीरो, तो अपने पास बचा ऊपर 101, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, 101%, ठीक है। सीधे सीधे लिख लेते हैं, पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है 270 किलोग्राम कितने प्रतिशत का, कितने प्रतिशत 108 किलोग्राम है। 270 का कितने प्रतिशत, मान लीजिए 270 का x प्रतिशत बराबर है 108 केजी के, ठीक है। ऐसे लिखेंगे। अब x लिख सकते हैं या y लिख सकते हैं, सरल कर लीजिए अपने हिसाब से। 270 का हटाएंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, प्रतिशत y प्रतिशत के लिए y बटे 100 बराबर 108। अब इसको सॉल्व करके हमें y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें y 100 को ऊपर ले जाएंगे, 270 को नीचे, तो 108 मल्टीप्लाइड 100 और 270 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड करेंगे, 0 से 0 उड़ जाएगा, ऊपर बचेगा 1080 बटे 27। अब चेक करेंगे दोनों किससे डिविजिबल हैं, दोनों 3 से डिविजिबल होंगे क्योंकि ऊपर वाले का सम भी 9 है, नीचे वाले का सम भी 9 है। तो 3 3 9, 3 से घटा 0, 3 हम 27, फिर 3, अब सीधे 9 से भाग दे देंगे, 9 चौक 36। तो कितना प्रतिशत है, जो है 40% है इसका उत्तर, ठीक है। तो 270 जो है इसका 270 का 40% 108 के बराबर है आसान। इसी तरह सारे क्वेश्चन करेंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कौन सी भिन्न 80% के बराबर है। तो 80% को क्या लिखा जाएगा बच्चों, 80/100, ठीक है। तो 80% को लिखा जाएगा 80/100। तो 0 से 0 कट गई, तो ऊपर बचेगा 8/10। अब 0 इसको काटेंगे 2 से, तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4/5। तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। सीधे सीधे क्या किया है, 80% निकालना है, इसको कंपेयर करना है किसके बराबर है, तो 80/100, ठीक है। 100 करेंगे, डिवाइड देंगे, आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक संगठन में 3450 कर्मचारी वर्कर्स हैं, 3450, 3450। इनमें से 42% कर्मचारियों ने पदोन्नति प्राप्त की, तो कुल कितने पदोन्नत हुए, ठीक है। इसमें से जो 42% है, ठीक है, उनको इंक्रीमेंट मिला, ठीक है, पदोन्नति मिली और वो अच्छे लेवल पहुंच गए। तो पूछ रहा है कितने पदोन्नत हुए, ठीक है। पदोन्नति के लिए सीधे सीधे निकालेंगे, एक टोटल कर्मचारी है, पूछ रहा कितने प्रतिशत, तो टोटल कर्मचारी का कितने, 42%, 42% निकालेंगे इसका, अपने पास आ जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, ये दोनों 5 से कट जाएंगे, 5 से 30, 5 9 45, 5 दूनी 10 और 2 का फिर मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे, 2 21। तो ऊपर आ जाएगा अपने पास 69 गुणा 21, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका 69 गुणा 21 का, तो ऊपर आ जाएगा 6 और 9 गुणा 18, 2 12 और 13। तो ऊपर आंसर आ जाएगा 1449। अपना उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। कुछ नहीं किया इसमें, कितने पदोन्नत हुए, जो अपने टोटल कर्मचारी है उसमें परसेंटेज का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है, इसमें निकालना था x का y प्रतिशत, ठीक है। सीधे सीधे हम उससे भी निकाल सकते थे, आंसर उत्तर आ जाएगा अपने पास 1449। अब पूछ रहा कितने ना हो, अगर क्वेश्चन में पूछे तो टोटल में से जो पदोन्नत हुए उनको घटा देंगे, तो ना होने वाले निकाल आएंगे, तो 0, 5 में से करेंगे, 4 में से 0 और टोटल ना हुए 2 या 10, ठीक है। नेक्स्ट